नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका जिस फील्ड में रुचि है, मन है, आप वहाँ मन लगा के अपना काम कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए विषय लाई हूँ कि सफलता क्या है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखता है। कोई सरकारी नौकरी में सफल होना चाहता है, कोई बिजनेस में सफल होना चाहता है, कोई एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहता है, तो कोई चाहता है कि उसके बच्चे बहुत तरक्की कर जाएं। तो यहाँ हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं और इसका ज़रूरी इसका कोई निश्चित जो है संबंध पैसों से नहीं है। कभी कभी पैसों से ऊपर भी सफलता होती है जो हमारे मानसिक स्तर पर काम करती है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ईश्वर सबको कुछ न कुछ देकर भेजते हैं। बस होता क्या है कि हम उन्हें कब पहचानते हैं। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी खराबी होती है कि हम अपने गुणों को ना पहचान कर हम दूसरे की देखा देखी करते हैं। और यहाँ क्या होता है ना कि हमारे सफल होने के बजाय असफल होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि एक चिड़िया है जिसका गुण है आसमान में उड़ना, वो आसमान में अच्छे से उड़ सकती है। एक हाथी है जो ज़मीन पर चल सकता है, वो आसमान में नहीं उड़ सकता। लेकिन अगर चिड़िया को देख के हाथी सोचे कि हम भी आसमान में उड़ सकते हैं, तो ये उसके लिए असंभव होगा। लेकिन वो ज़मीन पे अच्छा चल सकता है और ज़मीन पे अच्छा कार्य कर सकता है, भारी वजन उठा सकता है, जो कि चिड़िया आसमान में उड़ती तो है लेकिन वो भारी वजन नहीं उठा सकती है। इसी तरह से हर इंसान के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं और वो अलग अलग फील्ड में पारंगत होते हैं। पर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमको एक भेड़ चाल की आदत पड़ गई है। हमने देखा कि अरे वो सफल हो गए तो हम भी उसी फील्ड में काम करेंगे जिस चीज़ में वो सफल हुए हैं। पर कभी होता है ना कि हमारे साथ हो सकता है कि हम किसी और फील्ड में सफल हो जाएं। तो पहले स्व मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। मैं आज एक विषय उठा रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी नहीं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही, मैं बस एक बात रख रही हूँ कि उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी नहीं है। उनके एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन जब ये दौर आया बीएड वगैरह करने का तो 0 पर 5 नंबर पे 4 नंबर पे बीएड हो रहे थे, उन लोगों ने बीएड कर लिया। अब बीएड करने के बाद कई सालों से वो टेट और वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन खुद को झोंके पड़े हैं। एग्जाम तो देखा देखी हो नहीं पा रहा है लेकिन झोंके पड़े हैं। इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि उनका मानसिक और पारिवारिक दोनों लाइफ खराब हुई पड़ी है। पता चला परिवार वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं इनसे कुछ हो नहीं रहा है और ये बेमतलब का मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरे फील्ड में अपनी और किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन देखा देखी लगे नहीं वो मास्टर बना तो मैं भी मास्टर ही बनूंगा। नहीं हो सकता है कि आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाए, कुछ और अच्छा कर लें। एक बार प्रयास तो करके देखिए। देखा देखी में क्या रखा है। आजकल रील का ज़माना है, थोड़ा सा कोई सफल हो जाता है तो लोग हाईलाइट कर देते हैं और उससे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी क्षमता नहीं है लेकिन मोटिवेट होकर चल दे रहे हैं। तो ये उनके लिए एक तरह से घातक है। वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो एक मोटिवेशन जो उनके लिए नहीं है उसमें आकर और अपने आप को झोंक दिए हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से असहमत हो, लेकिन हर किसी को अपनी क्षमता पहचान कर और जिस फील्ड में आप अच्छे हैं आप उसी फील्ड में काम करिए। बहुत सी बहनें हैं जो बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकती हैं, उसमें भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं। जो आप 10 साल यहाँ तैयारी में देंगी वो 10 साल में अगर वहाँ देंगे तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। वो 10 साल में आप एक बिजनेस वूमन बन चुकी होंगी और इस 10 साल में सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आते हैं अगली बात पर कि हर इंसान सफल होने के लिए ही है। ये हमारे हाथ में होता है, हमारे मुट्ठी में होता है। बस होता है कि एक सही दिशा निर्देश, लगन और कड़ी मेहनत। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पानी जो कितना मुलायम होता है, किधर भी बह जाता है, वो मिट्टी को काट काट के अपना नया रास्ता बना लेता है। तो इंसान के पास तो बुद्धि है, क्षमता है, ताकत है, सब कुछ है। वो अपना रास्ता क्यों नहीं बना सकता, वो भी बना सकता है। एक बीज जो हवा से, धूप से लड़ के, पशुओं से बचते हुए और सबसे बचते हुए एक वृक्ष का आकार ले लेता है। तो जिसमें क्षमता है वो सफल होगा। और आपने जो सपना देखा है उसको पाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के सपने नहीं पूरे होते हैं।
तो सफलता के मायने, आप जिस फील्ड में सफल होना चाहते हैं, खुद को पहचानिए, अपने समय को मत गंवाइए, इधर उधर कहीं भी किसी का देखा देखी मत करिए। आपकी अंतरात्मा, आपका रुचि जो कहता है आप वो करिए, और देखिएगा एक न एक दिन आप बहुत अच्छा करेंगे और सफल होंगे। तो मेरा ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ कि उनके परिवारों में झगड़े हुए पड़े हैं, क्योंकि वो गलत फील्ड में हैं, गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। उससे बेहतर वो कहीं और कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या है ना कि ये देखा देखी है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये काम करेंगे, अब आप ये काम करेंगे, आप पढ़ लिख के ये काम करेंगे। तो पढ़ने लिखने का मतलब सरकारी नौकरी पाना ही नहीं होता है। पढ़ने लिखने का मतलब होता है आप एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छे व्यक्तित्व में रहिए, सबका आदर सम्मान करिए, सबसे अच्छे से बात करिए। पढ़ा शिक्षित होने का मतलब नौकरी पाना कतई नहीं है। शिक्षित होने का मतलब है आपके व्यक्तित्व का विकास। इसको नौकरी से रिलेट ना करें कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपका पढ़ाई बेकार है। इस धारणा को ख़त्म करना होगा। पढ़ने का मतलब अपने ज्ञान का विकास करना। उस ज्ञान के बदौलत आप चाहें तो 10 लोग को नौकरी दे सकते हैं। तो हम क्यों ना नौकरी देने वाले बने, हम नौकरी पाने वाले बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपने साथ में अपने परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और किसी भी ऐसे व्यक्ति के कहने में ना आई, क्योंकि जब आप कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ यूनिक शुरू करेंगे, तो टोका टोकी तो होगी ही। और आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता होनी चाहिए कि उस टोका टोकी से ऊपर आप में जिद होनी चाहिए कि नहीं, मुझे यही अच्छा लगता, मैं इसको करूँगा, मेरी इसमें रुचि है, मेरा इसमें मन लगता है, काम छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं रखता। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं ना, तो फिर वही उन लोगों की धारणा राय में बदल जाती है। तो लोगों को इग्नोर करना सीखिए कि आपके रास्ते में अगर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है। महाभारत में कर्ण के रथ पर जो उसका सारथी था शल्य, उसको इसीलिए बैठाया गया था कि जब कर्ण युद्ध के लिए जाएगा तो उसका पूरा काम था, वो पूरा काम पूरे रास्ते वो कर्ण को हतोत्साहित करता था। कहता था, अरे कहाँ वो वीर अर्जुन धनुर्धर, कहाँ तुम सूतपुत कर्ण, जीत जाओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम उससे जीत जाओगे। लेकिन कर्ण को खुद पर विश्वास था कि नहीं, मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ। वो शल्य की बातों में नहीं आता था, लेकिन शल्य पूरे रास्ते उसको हतोत्साहित करता था कि तुम अर्जुन से नहीं जीत पाओगे, तुम सूतपुत हो, वो राजपूत है, वो राजा का लड़का है। तो ऐसे शल्य हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं कि जो आप जब अच्छा काम करने चलेंगे, कोई बड़ी योजना बनाएंगे, तो वो आपको हतोत्साहित करेंगे। लेकिन हतोत्साहित नहीं होना, अपने उत्साह को बना के रखना है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप वो काम करिए, और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो सफलता के मायने सबके लिए अलग होते हैं। अपने मायने को पहचानिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, करिए। भीड़ चाल में मत फंसिए, जीवन खराब हो रहा है, बहुत लोगों का खराब हो चुका है। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था। पता नहीं मेरी बातें कितने लोगों को समझ में आएंगी, कितने लोगों को नहीं आएंगी। कि आपकी जिस काम में रुचि हो तभी करिए, देखा देखी कभी मत करिएगा, नहीं तो आप फंस के रह जाएंगे और जीवन खराब हो जाएगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है और मैं बता रही हूँ, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन गलत फील्ड पर नहीं। मैंने कहा ना कि हाथी उड़ नहीं सकता है, चिड़िया वजन नहीं उठा सकती है। तो चिड़िया ऊपर उड़ सकती है, उसके लिए ये असंभव नहीं है, और हाथी अधिक वजन उठा सकता है, उसके लिए ये असंभव नहीं। तो अपनी क्षमता को पहचान कर अपना संभव और असंभव तय करें, आपकी जीत सुनिश्चित है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।